बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और फिर भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब है कि आपको कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ या कोई और फैक्टर हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। इस प्रॉब्लम में फैमिली हिस्ट्री यानी जीन्स भी अहम रोल अदा करती है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में एक सर्टेन एज में जाकर बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। इस किस्म की बाल्डनेस को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है, जो कि 12 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र के दरमियान किसी वक्त भी हो सकती है। ऐसे गंजपन में जीन्स इन्वॉल्व होती है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी की कंडीशन में, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, मीनोपॉज की कंडीशन में या थायराइड के डिसऑर्डर्स में भी हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है और स्कैल्प पे कई जगह पर बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। बायोटिन के अलावा आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई ये भी हेयर लॉस की वजह बन सकते हैं, और अगर इनके सप्लीमेंट्स ले लिए जाएं और खुराक में अगर ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा कर लिया जाए तो हेयर लॉस रुक जाता है। आजकल प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, लाइफस्टाइल चेंजेस, बैड डाइटरी हैबिट्स और फिज़िकल इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हमारी हेयर ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरह बाल भी गिरने लग जाते हैं और इस किस्म के हेयर लॉस को टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इन फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, जिससे ऑटोमेटिकली हेयर लॉस रुक जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाना, ऑटोइम्यून डिजीज़ का हो जाना या क्रोनिक इलनेस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं और हेयर फॉल भी हो रहा है तो अपने फिजिशियन से डिस्कस करें। कुछ ख़ास किस्म की मेडिकेशंस का इस्तेमाल भी हेयर लॉस की वजह बन सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर को ट्रीट करने, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने, डिप्रेशन, एंजाइटी, आर्थराइटिस या हार्ट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अक्सर व बेशतर उनके साइड इफ़ेक्ट्स में हेयर लॉस शामिल होता है। बालों पर बहुत ज़्यादा हीट का इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले हेयर प्रोडक्ट लाइक शैम्पूज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, टाइट किस्म की पोनी टेल्स बांधना और बहुत ज़्यादा हेयर कलरिंग करना, ये सब मिलकर हेयर के टेक्सचर को डैमेज कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एज का ज़्यादा हो जाना भी हेयर थिनिंग की तरफ लेके जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता जाता है। इसलिए जो उम्र बढ़ती है बाल भी कम होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे फूड्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनकी वजह से हेयर ग्रोथ बेहतर रहे। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के बीज विटामिन ई की अच्छी सोर्स है। इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होती है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लैकबेरीज जिसमें फिनोलिक कंपाउंड मौजूद होते हैं जो हेयर फॉलिकल के सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में हेल्प करते हैं। पम्पकिन सीड यानी पेठा कद्दू के बीज जिनमें बहुत अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन और प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये भी बालों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई तरह की दालें जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन की अच्छी सोर्स हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो बालों की ग्रोथ में हेल्प करने में मदद करते हैं। अंडे का इस्तेमाल टॉपिकली स्कैल्प पे या बालों पर लगाकर भी किया जा सकता है और इसके अलावा इसको खाने में अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसमें भी एक अच्छी मिकदार में प्रोटीन और बायोटिन मौजूद होती है जो बालों की ग्रोथ और उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और फोलेट मौजूद होता है जो बालों को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। दालचीनी या सिनेमन जो कि हेल्प करता है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में, उसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब होते हैं और वो उसकी ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं। इसलिए सिनेमन पाउडर अगर हम खाने पीने में इस्तेमाल करें तो वो बालों को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह फैटी फिश का इस्तेमाल भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और बेहतरीन किस्म की प्रोटीन की वजह से बालों को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशनल वीडियो से आपको हेयर फॉल की वजूहात का पता चला होगा और वो कौन से फूड्स हैं जिससे हम अपने हेयर ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं उनका भी पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ और हेयर ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।